हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स। हम उन सभी मसल्स को नेम करेंगे और उसके बाद मेजरली हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं उनकी एक्शंस की। कैसे हम उनकी एक्शंस को कंसेप्चुअली समझेंगे ताकि हमें किसी भी मसल का एक्शन रटना ना पड़े। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, इतनी सारी मसल्स के एक्शन कैसे लर्न करेंगे। बट अगर आप किसी भी मसल के ओरिजिन, इंसर्शन, उसके लोकेशन को आप कंसेप्चुअली समझते हो तो उसकी एक्शन समझना बहुत ईजी बात होती है। तो आज हम वही करने वाले हैं फॉर द मसल्स ऑफ लैरिंग्स। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अभी हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे सभी मसल्स के नाम। यहाँ पे लिखा है क्रिकोथायरॉइड, उसके बाद पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड, लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड, ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, ऑब्लिक एरिटेनॉइड, एरिएपिग्लॉटिस, थायरोएरिटेनॉइड, थायरोएपिग्लॉटिस एंड वोकैलिस। तो ये जितने भी मसल्स हैं आप देख सकते हो, ये सभी मसल्स के नाम एक चीज से बनते हैं, जो है जो स्ट्रक्चर्स को ये मसल्स जोड़ती हैं। जैसे क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज को जोड़ने वाली मसल जो होगी वो होगी आपकी क्रिकोथायरॉइड। क्रिकॉइड कार्टिलेज और एरिटेनॉइड कार्टिलेज को जोड़ने वाली मसल होगी क्रिकोएरिटेनॉइड। उसमें दो टाइप्स हैं, पोस्टीरियर होते हैं, लैटरल होते हैं। तो ये सभी मसल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट अस गेट स्ट्रेट। आपको इनका लर्न करने की भी जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली अब जाने वाले हैं टुवर्ड्स द एक्शन। उससे हम आपको मसल भी लर्न करवाएंगे और उसकी एक्शन भी लर्न करवाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अबडक्शन एंड अडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ऑलराइट, है ना। तो देखिए, हमें पता है इस तरीके से हमारे पास लैरिंग्स प्रेजेंट होता है ना। और हमारे पास क्या होता है, एरिटेनॉइड प्रोसेस। एरिटेनॉइड जो कार्टिलेज होता है उसमें दो प्रोसेसेस होती हैं इस तरीके से, है ना। क्या होती है, दो प्रोसेसेस होती हैं। ये कौन सी होती है, ये वोकल प्रोसेस होती है और ये मस्कुलर प्रोसेस होती है ना। तो जो मस्कुलर और वोकल प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। और वोकल फोल्ड्स कैसे होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक वोकल फोल्ड और ये हमारे पास दूसरा वोकल फोल्ड। तो इस तरीके से हमारे पास हमारे वोकल फोल्ड्स अटैच होते हैं। सबसे पहली मसल जिसके बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पर इज गोइंग टू बी आवर पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड। तो जो पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड होती है ना, वो क्या होती है, वो इस तरीके से चलती है, यू शेप में। ओके, है ना। तो ये हो गई आपकी पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड। तो अब देखते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके। अगर मैंने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये किस डायरेक्शन में करेगी, ये मसल क्या करेगी, इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब ये मसल इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, ये हमारे मस्कुलर प्रोसेस को थोड़ा सा और बाहर की तरफ पुश करेगी। तो मैंने कहा था ये क्या करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो अब अगर हमने हमारे जो ये थे, क्या उसे कहते हैं, अगर हमने हमारे मस्कुलर प्रोसेस को इस तरफ पुश किया तो उसके कारण क्या होगा, ये भी इस तरफ पुल होंगे। ये ट्रायंगल की तरह रखे हैं, देखिए। अगर आप ट्रायंगल के इस साइड को खींचोगे तो ये साइड क्या होगी, इस तरफ आएगी। तो सेम वे में जब आपने इन्हें इस तरफ पीछे की तरफ खींचा तो ये क्या हो जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है। ये क्या चली जाती है, थोड़ी सी बाहर की तरफ। तो उसके कारण क्या हो जाता है, आपके वोकल कॉर्ड्स भी क्या हो जाते हैं, दूर जाने लगते हैं। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ऑलराइट, है ना। वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं, ट्रू कॉर्ड्स होती हैं। ऑलराइट, तो ये तो सी सबसे पहली मसल की एक्शन। अब अगली मसल में देखते हैं। अगली मसल में भी हम क्विकली वो डायग्राम बनाएंगे। ऑलराइट, तो अगेन ये हमारे पास इस तरीके से हमने लैरिंग्स बनाया। यहाँ पर हमने हमारे दोनों वो एरिटेनॉइड के दोनों प्रोसेसेस को बनाया। और अब हम अगली जो मसल देखने वाले हैं वो है लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड। ठीक है, तो ये हमारी वोकल प्रोसेस, ये हमारी मस्कुलर प्रोसेस। तो जो लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड होती है ना, वो क्या होती है, वो इस डायरेक्शन में चलती है, इस तरीके से। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, देखिए, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मसल्स क्या करेंगी, इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, मस्कुलर प्रोसेस को इस तरफ खींचेगी। पोस्टीरियर ने किस डायरेक्शन में खींचा था, इस डायरेक्शन में खींचा था, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैटरल वाले की, तो लैटरल वाले ने क्या किया, इस डायरेक्शन में पुश किया। ऑलराइट, तो जब लैटरल ने उसे इस डायरेक्शन में पुश किया तो हमारी वोकल कॉर्ड्स क्या होती है, थोड़ी सी अंदर की तरफ आ जाती हैं। तो अंदर की तरफ आने से क्या होती है, जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, मैं वोकल कॉर्ड्स बनाना भूल गया था। तो ये हमारे पास वोकल कॉर्ड्स, तो उससे क्या होगी, वोकल कॉर्ड्स भी क्या होगी, वोकल कॉर्ड्स भी हमारी अंदर की तरफ
पुश हो जाएगी। तो जो एडक्शन होता है, एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ये कौन कराता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड। ऑलराइट, अगली मसल की तरफ चलते हैं। अब हम एक और मसल की बात करें जो काम सेम कराएगी एज लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड। मैं उसकी पोजीशन समझाऊंगा आपको, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा व्यू में। अब मैं चेंज करूंगा व्यू। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हो, ये जो होगा ये मैंने बनाया है बेस ऑफ क्रिकोएरिटेनॉइड, है ना। इसके ऊपर हमें हमारे वो एरिटेनॉइड कार्टिलेज दिख जाएगा, ये अगेन उसकी दो प्रोसेसेस हैं, है ना, ठीक है। और इसके ऊपर हमें यहाँ पर एपिग्लॉटिस दिख जाएगा, है ना, इसके ऊपर हमें यहाँ पे एपिग्लॉटिस दिख जाएगा। तो जो हमारे पास एक और मसल होती है जो क्या करती है, इस ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चलती है, इस तरीके से। क्योंकि ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चलती है, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं वी कॉल इट एज ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड। क्या कहेंगे हम इसे, एज ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड। क्यों ट्रांसवर्स? क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन है, और एरिटेनॉइड बिकॉज ये दोनों एरिटेनॉइड प्रोसेसेस को क्या कर रही है, जोड़ रही है ना। तो अब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये क्या करती है, दोनों एरिटेनॉइड प्रोसेस को क्या करेगी, एक दूसरे के पास खींचेगी। और कुछ ऐसी ही दिखने वाली एक और मसल मैं दिखाऊंगा जो क्या करती है, ऑब्लिक डायरेक्शन में चलती है ना। देखिए यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया, ये क्या चल रही है, ऑब्लिक डायरेक्शन में चल रही है ना। तो ये ऑब्लिक भी क्या करती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी भी डायरेक्शन क्या होगी कॉन्ट्रैक्शन की। ये रही आपकी ऑब्लिक एरिटेनॉइड, है ना। तो ये कौन सी है थी, आपकी ऑब्लिक एरिटेनॉइड्स थी। तो ऑब्लिक एरिटेनॉइड्स किस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो दोनों इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक दूसरे की तरफ। तो जब वो करेगी तो क्या करेगी, ओवरऑल दोनों एरिटेनॉइड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ पुश हो जाएंगे। तो ये दोनों मसल्स भी कौन सा काम करेगी, ये दोनों मसल्स भी क्या काम करेगी हमारे लिए, अडक्शन करेगी। क्या करेगी, ये अडक्शन करेगी। ऑलराइट, है ना। अगली मसल होगी, अब हम बात करेंगे। देखिए हमने क्या करा था, अभी हमने अडक्शन और अबडक्शन देखी, अब हम देखेंगे वोकल कॉर्ड्स को टेंस करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए कौन सी मसल होती है। अब हम एक लैटरल व्यू दिखा रहे हैं आपको। पहले देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी, एक सुपीरियर व्यू देखा था, उसके बाद हमने ऑब्लिक और ट्रांसवर्स के लिए हमने एक पोस्टीरियर व्यू देखा था। अब हम एक लैटरल व्यू की तरफ शिफ्ट करें। तो लैटरल व्यू में कैसा होगा, देखिए ये हमारे पास सबसे पहले ये क्या होगी, हमारी क्रिकोथायरॉयड होगी, है ना। क्रिकोथायरॉयड आ जाएगी, ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास हमारा थायराइड कार्टिलेज आ जाएगा, है ना। ये उसका सुपीरियर कॉर्न हुआ, ये उसका इंफीरियर कॉर्न हुआ, है ना, ये आ जाएगा। इसके ऊपर क्या होगी, ऐसे ट्राइंगल में हमारे पास एरिटेनॉइड होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मसल होती है जो इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये क्या करती है, इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करती है। और क्योंकि ये थायराइड को और क्रिकॉइड को जोड़ रही है, तो ये कौन सी मसल होगी, थायरो क्रिकॉइड। कौन सी होगी ये, क्योंकि थायरोक्रिकॉइड, सॉरी थायरोक्रिकॉइड नहीं होगी, क्रिकोथायरॉइड होगी, आई एम सॉरी, योगी एस, क्योंकि क्रिकॉइड से थायराइड को जोड़ रही है तो ये क्या होगी, क्रिकोथायरॉइड। देखिए आप एक्शन भी पता कर सकते हैं, मसल किस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करी वो भी आप इससे पता कर सकते हो। क्रिकॉइड से थायराइड की तरफ, तो क्रिकॉइड से थायराइड की तरफ। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या करती है, ये इस पार्ट को तो क्या करेगी, पुश करेगी, और इस पार्ट को ना पीछे की तरफ पुश करेगी। तो जब ये पीछे की तरफ पुश होगा, देखिए हमें पता है हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, इस तरीके से रन करते हैं ना। तो अब जब हमने इस चीज को ऐसे पीछे की तरफ पुश किया, तो उसके साथ क्या होगा, एरिटेनॉइड भी पीछे पुश होगा, और उसके पुश होने से क्या हो जाएगा, ये हमारी वोकल कॉर्ड्स पीछे की तरफ पुश होगी, और उस पुश से क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा। इसके कारण से क्या हो जाएगा, क्रिकोथायरॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टेंशन, और इसलिए हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द टेंसर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, है ना। तो ये क्या है, टेंसर है वोकल कॉर्ड की। ये कौन सी मसल है, क्रिकोथायरॉइड है। देखिए समझिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये बेसिकली हमारा जो अभी ये इस तरीके से था ना, ये जो हमारा था क्रिकोइड इस तरीके से था, अब वो कैसा हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब इसका इंक्लिनेशन हो गया ना, आप देख सकते हो। तो ये जब इंक्लाइन हो गया इतना, तो उसके कारण से क्या, उसने एक पुश खींचा, उसने खींचा अपनी तरफ उस चीज को, है ना। अब अगर इसने खींचा, तो अगर हमने एरिटेनॉइड को खींच लिया तो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगी। तो अब देखते हैं अगले सेम व्यू देखेंगे हम।
यहाँ पर हमारे पास ये हमने बनाया थायराइड, ना, ये यहाँ पे हमारी क्रिकॉइड, है ना, यहाँ पर हो गया हमारा रेटिनॉइड। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे पुश करना है। तो हमें क्या चाहिए, ये हमारी वोकल कॉर्ड्स हो गई, है ना। देखिए मैंने अभी इन्हें टेंस्ड सिचुएशन में बनाया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इन्हें रिलैक्स करना है। तो हमने क्या किया, एक मसल जोड़ी, एरेटिनॉइड से हमने इसको जोड़ा थायराइड तक। क्या किया हमने, इसे थायराइड और एरेटिनॉइड को जोड़ने वाली एक मसल जोड़ ली। तो देखिए अब ये मैंने बनाई इसे थायराइड से, ये थायरो एरेटिनॉइड हो गई। अब इस थायरो एरेटिनॉइड से क्या होगा, ये इस तरफ पुश करेगी, क्या करती है, इस तरफ पुश करेगी। तो जब ये उस तरफ पुश करेगी तो ये क्या करेगी, एरेटिनॉइड को भी आगे की तरफ पुश करेगी। उससे क्या हो जाएगी, हमारी वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स हो जाएगी। ये मसल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मसल कौन सी है, थायरो एरेटिनॉइड मसल। और ये क्या कर रही है, ये रिलैक्स कर रही है, रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ऑलराइट, तो ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो किसने करी, वो करी हमारे थायरो एरेटिनॉइड मसल ने। ऑलराइट, इसके बाद अगली चीज की तरफ आते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लैरिंग्स, है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनलेट की ओपनिंग क्लोजिंग। तो देखिए एग्जैक्ट सेम व्यू बनाऊंगा मैं, कोई नहीं, बस इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, वो होगी हमारी एपिग्लॉटिस, है ना। तो देखिए ये यहाँ पर हमने बनाया है थायराइड, थायराइड कार्टिलेज। ये यहाँ पे हमने बनाया है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये यहाँ पे एरेटिनॉइड। हमें पता है यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, हायोइड बोन होती है, और उस हायोइड बोन के बीचों बीच में से निकलता है, यहाँ से एक कार्टिलेज निकलता है जो यहाँ तक जाता है, और इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये क्या है हमारा एपिग्लॉटिस। तो देखिए इनलेट कहाँ से होता है, इनलेट यहाँ से होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैंने इस एपिग्लॉटिस को डिप्रेस कर दिया, है ना, तो मैंने इस एपिग्लॉटिस को क्या किया, डिप्रेस कर दिया। तो जैसे मैंने इसे डिप्रेशन किया, इसका डिप्रेशन किया, तो उससे क्या हो गया, ये क्या कर दिया, इट विल क्लोज द इनलेट, इट विल क्लोज द इनलेट। तो उसके लिए मुझे कोई ऐसी मसल चाहिए जो एपिग्लॉटिस को नीचे की तरफ खींचे। तो यार उसके लिए मेरे ख्याल से अगर मैं उसको एरेटिनॉइड से जोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, ये मसल क्या करेगी, ये इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये क्या करेगी, उसको डिप्रेस कर देगी। तो ये कौन सी मसल होगी, क्लोजिंग वाली, एरी एपिग्लॉटिस। ये कौन सी मसल है हमारे पास, एरी एपिग्लॉटिस मसल। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ द इनलेट ऑफ लैरिंग्स, है ना। अब हम इसी के ओपनिंग की बात करेंगे। ओपनिंग में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगेन मैं फटाक से बना देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने ये थायराइड बनाया है, यहाँ पर हमने क्रिकॉइड बनाया, ये हमने एरेटिनॉइड बनाया, यहाँ पर हमने ये हायोइड बोन बनाई। अभी हमने इसे डिप्रेस कर दिया है ना। अभी हमने क्या कर दिया, हमारे एपिग्लॉटिस को डिप्रेस कर दिया है, और अब हमें इसे एलिवेट करना है। तो एलिवेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस एपिग्लॉटिस को थायराइड से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये मसल क्या करेगी, इस तरफ जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, एपिग्लॉटिस को क्या करेगी, एलिवेट करेगी। तो ये जो हमारा एपिग्लॉटिस था, इसके क्या होगा, इसका एलिवेशन हो जाएगा, और इसके एलिवेशन से क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगी। अब ये मसल कौन सी है, ये मसल थी हमारी, क्योंकि ये थायराइड और एपिग्लॉटिस को जोड़ रही होगी, हमारी थायरो एपिग्लॉटिस। तो ये क्या करेगी, दिस विल डू द फंक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, है ना, ओपनिंग द इनलेट ऑफ लैरिंग्स, जो भी ओपनिंग द इनलेट ऑफ लैरिंग्स, है ना, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स एंड डिप्रेशन ऑफ लैरिंग्स। तो देखिए हमें पता है यहाँ पे हमारे वो तीनों कार्टिलेज आ जाएंगे, थायराइड यहाँ आएगा, उसके नीचे ऐसा क्रिकॉइड आ जाएगा, यहाँ पे एरेटिनॉइड आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हायोइड बोन है, नीचे हमारे पास ट्रेकिया है ना, और फिर इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, स्टर्नम होगी, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस पूरे लैरिंग्स को एलिवेट करना है तो मैंने क्या कर दिया, इसे किसी से हायोइड स्ट्रक्चर से जोड़ दिया। तो ये कौन सी मसल थी हमारी, थायरो हायोइड। तो ये क्या करेगी, ये करेगी एलिवेशन, है ना। और अब मैंने इसी थायराइड को क्या कर दिया, स्टर्नम से जोड़ दिया, क्या कर दिया मैंने, इसे स्टर्नम से जोड़ दिया। तो ये क्या हो गई, स्टर्नो
थायराइड, तो ये क्या करेगी, ये डिप्रेस करेगी। तो ये जो मसल है इसकी एक्शन क्या होगी, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, और इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन से डिप्रेशन हो जाएगा और इस डायरेक्शन में जाने से एलिवेशन हो गया। तो दिस वाज ऑल द एक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ लैरिंग्स। आई होप आपको सभी एक्शंस समझ में आए हो, और आपको अब ये जो एक्शंस होते हैं मसल्स का, इन्हें लर्न करना अब आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। ऑलराइट, थैंक यू।